नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही में वीडियो में नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट निकल कर आ रही है कि देश में सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च, बिना लाइसेंस के भी कर सकेंगे सवारी। जी हां, मशहूर स्टार्टअप कंपनी डिटेल ने अपना सबसे सस्ता और पहला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर डिटेल इजी लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने यह दावा भी किया है कि ये स्कूटर किफायती होने के साथ साथ भरोसेमंद भी है। इस स्कूटर की कीमत इसको दूसरे स्कूटर से एकदम अलग बनाती है। डिटेल इजी की कीमत सिर्फ 19,999 रुपए GST सहित तय की गई है। कंपनी के मुताबिक ये न सिर्फ खरीदने में सस्ती है बल्कि इसे चलाने में खर्च भी कम आएगा। आप इसकी कंपनी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। खास बात यह है कि इस दोपहिया वाहन को चलाने के लिए चालक को लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं है। कंपनी ने इसे खास किशोरों के लिए लॉन्च किया है। इसके साथ ही ये वाहन खास तौर पर उन लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा जिन्हें रोजाना कम दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे दोस्तों, आपको ये स्कूटर कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ 100 रुपए ही आएगा बिजली का बिल। सरकार ने शुरू की योजना। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को बिजली में बड़ी राहत देते हुए इंदिरा गृह ज्योति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जहां लोगों का बिजली का बिल बहुत ही मामूली आता है, वहीं सरकार को भी बिजली की बचत हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना में कुछ बदलाव भी किए हैं। अब इसके दायरे को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। साथ ही इस योजना में लोगों को घरों की बिजली का बिल सिर्फ 100 रुपए महीना आएगा। मध्य प्रदेश विद्युत निगम के मुताबिक इंदिरा गृह ज्योति योजना में 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवार को 100 रुपए ही देना होगा, जबकि 150 यूनिट बिजली खर्च करने पर बिजली का बिल बढ़कर 384 रुपए हो जाएगा। और अगर कोई 151 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उसे इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वैसे दोस्तों, ऐसी योजना पूरे देश में लागू होनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव आने पर फरार हुए 2290 मरीज, मचा हड़कंप। कोरोना वायरस का प्रकोप एक तरफ जहां बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों की हरकतें लोगों के बीच दहशत फैला रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस प्रशासन के साथ ही योगी सरकार की भी नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल यहां से सैकड़ों कोरोना संक्रमित मरीज सरकारी रिकॉर्ड में गलत नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज कराने के बाद फरार हो गए हैं। जितने लोग अस्पताल में छिपकर भागे हैं, उनकी जानकारी पुलिस की सर्विलांस टीम को दे दी गई है। संक्रमितों की जांच में जुटी पुलिस के हाथ अभी तक सिर्फ 1171 कोरोना पॉजिटिव मरीज ही लगे हैं, जबकि 1119 संक्रमित अभी भी पुलिस की हिरासत से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश में की गई ऐसी लापरवाही का नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर नहीं है ये सर्टिफिकेट तो 10,000 रुपए तक का फाइन देने को तैयार रहें। जी हाँ, अब प्रदूषण फैलाने वालों की खैर नहीं है। परिवहन विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत ऐसे बहुत से वाहनों के चालान काटे गए हैं जिनके पास वैलिड प्रदूषण नियंत्रण यानी कि PUC प्रमाण पत्र नहीं है। अब अगर आपके पास PUC प्रमाण पत्र नहीं होगा तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाइए। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि देश भर में 4,000 टीमें तैनात की हैं जो कि PUC प्रमाण पत्र देखेंगी और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान करेगी। अगर कोई भी बिना प्रमाण पत्र के पकड़ा गया तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए अप्लाई। जानिए सबसे आसान तरीका। जी हाँ, राशन कार्ड केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। कोरोना काल में किसी को भी अन्न की कमी ना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने 8 करोड़ राशन कार्ड धारकों को एक्स्ट्रा राशन देने का ऐलान किया था। साथ ही इसका इस्तेमाल कई जगहों पर ID प्रूफ के तौर पर भी किया जाता है। वहीं इसलिए हर परिवार के पास राशन कार्ड होना जरूरी है। अब आप इसे घर बैठे ऑनलाइन बनवा सकते हैं। सरकार ने इसके लिए वेबसाइट शुरू कर दी है। इसके लिए आपको ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। आपको राशन कार्ड का आवेदन करने के साथ ही 5 से 45 रुपए की फीस देनी होगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच कर पुष्टि करता है। राशन कार्ड बनवाने के लिए ID प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट दिया जा सकता है। अगर ये कार्ड नहीं है तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई ID कार्ड
कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है। जांच सही पाए जाने पर 30 दिन के भीतर राशन कार्ड जारी हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोने की कीमतों में आई 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट। जी हां, कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार आ रही पॉजिटिव खबरों के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में खरीदारी लौटी है। इसी वजह से सोने की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें 5% से ज्यादा गिर गई हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि घरेलू बाजारों में सोने की कीमतें और गिर सकती हैं। मौजूदा स्तर से कीमतें 5-8% तक गिरने की संभावना है। आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 1317 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी दाम 2943 रुपए घट गई है। और विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के भाव में और भी गिरावट आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीटीसी बसों में अब नहीं मिलेगा टिकट, मोबाइल से ऐसे चुकाना होगा किराया। जी हां, कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए अब दिल्ली में बसों के ई टिकटिंग इस्तेमाल में लाई जाएगी। परिवहन विभाग डीटीसी और क्लस्टर बसों में ई टिकटिंग सिस्टम को शुरू करने जा रहा है। अब इस योजना का ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने यात्रियों से कहा है कि इस दौरान मोबाइल की मदद से टिकट खरीदें। ई टिकट लेने के लिए यात्रियों को अपने मोबाइल पर चार्टर ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप की मदद से यात्री टिकट की कीमत या चढ़ते उतरने वाले स्टॉप के विकल्प को चुनकर ई टिकट ले सकते हैं। दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के मुताबिक यात्रियों और कंडक्टर के बीच ज्यादा से ज्यादा दूरी सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार अपनी बसों के लिए ई टिकटिंग प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है, ताकि इसकी वजह से कोरोना वायरस का फैलाव न हो सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस पर वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला खुलासा जानकर रह जाएंगे हैरान। जी हां, हवा में कोरोना वायरस की मौजूदगी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से लेकर वैज्ञानिकों तक ने कई खुलासे किए हैं, परंतु किसी ने ये नहीं बताया कि हवा में जेनेटिक मटेरियल के साथ ही वायरस भी जिंदा रहता है। वहीं दूसरी ओर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों को अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों से 7 से 16 फुट की दूरी पर एरोसोल में मौजूद जिंदा वायरस को आइसोलेट करने में कामयाबी मिली है। यानी हवा में कोरोना वायरस मरीज से 16 फीट की दूरी तक जिंदा रह सकता है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में बदलाव की सलाह दी है और कहा है कि 2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 16 फीट की दूरी होनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना 44 लाख श्रमिकों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन ऐसे करवाइए रजिस्ट्रेशन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असंगठित क्षेत्र के लिए 3 पेंशन योजनाएं शुरू की हैं और ये पेंशन योजनाएं किसानों, व्यापारियों और श्रमिकों के लिए। इसमें पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम में रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा है। इसके तहत 3 अगस्त तक 44,27,264 लोग जुड़ चुके हैं, जबकि किसानों की योजना इसके आधे पर है। इन सभी को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने तक महीने में 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो 50% धनराशि उसके जीवन साथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी। ये स्कीम महीने में 15,000 रुपए से कम कमाने वालों के लिए है। ये योजना देश के 42 करोड़ कामगारों को समर्पित है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो नजदीकी कॉमन सिविल सेंटर CSC पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हैंड सैनिटाइजर को लेकर सरकार ने दी है चेतावनी, कहा ज्यादा इस्तेमाल से हो सकता है नुकसान। जी हां, कोरोना महामारी में कोविड-19 वायरस के संक्रमण से बचने के लिए विशेषज्ञों ने हैंड सैनिटाइजर करने की सलाह दी थी। आज ऑफिसों, दुकानों और बैंकों में जाने पर सबसे पहले हैंड सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही लोग घरों से निकलने पर संक्रमण से बचने के लिए कई बार हैंड सैनिटाइज करते हैं। ऐसे में दिन में कई बार हैंड सैनिटाइज करने से नुकसान भी हो सकता है। इसको लेकर भारत सरकार ने नई चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी में कहा है कि हैंड सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल हानिकारक हो सकता है। इसका ज्यादा प्रयोग करने से त्वचा को स्वस्थ रखने वाले अच्छे बैक्टीरिया मर सकते हैं, जिससे हमें कई त्वचा संबंधित रोग हो सकते हैं। इसीलिए साबुन और पानी से ही हाथ धोएं। साबुन नहीं होने पर सैनिटाइजर का यूज करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेज़न ने भारत में शुरू की दवाओं की होम डिलीवरी, लॉन्च किया अमेज़न फार्मेसी। जी हां, ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़न इंडिया ने ऑनलाइन मेडिसिन सेगमेंट में प्रवेश करते हुए अमेज़न फार्मेसी को लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी ने शुरुआत में इस सर्विस को बैंगलोर में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया है और भविष्य में कंपनी अपनी सेवा का विस्तार अन्य शहरों में भी करेगी। कंपनी का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते ऑनलाइन दवा की मांग काफी अधिक बढ़ी है और कंपनी इस अवसर पर फायदा उठाना चाहती है। अमेज़न के प्रवक्ता ने कहा है कि उपभोक्ताओं की हर जरूरत को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार हमने बैंगलोर में अमेज़न फार्मेसी की शुरुआत की है, जो उपभोक्ताओं को डॉक्टरी सलाह पर दवाओं की होम डिलीवरी उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा ये सर्टिफाइड विक्रेताओं से बेसिक हेल्थ डिवाइस और आयुर्वेदिक दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।